हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 107 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। लड़का, खिलाड़ी और छात्र, इन्हीं तीनों का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 144 का रिलेशन 13 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछा है 49 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। कुछ इसी प्रकार के दोस्तों 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से आभूषण का संबंध सोना के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है फर्नीचर का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये आभूषण से सोना कैसे लिख रहा है, आभूषण से सोना कैसे संबंधित है। देखिए आभूषण जो है वो सोना से बनता है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा फर्नीचर कौन सा चीज़ से बनता है, फर्नीचर हमारे लकड़ी से बनते हैं। देखिए लकड़ी यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे लकड़ी भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले मिसिंग नंबर से रिलेटेड, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से देखेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले हम लोग अगर इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हम लोग ये सोचेंगे कि हमारा 113 और 29 से 142 कैसे लिख रहा है। देखेंगे देखिए 113 है और 29 है। अगर दोनों संख्या को आपस में हम लोग जोड़ लेते हैं, 113 प्लस 29 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 113 प्लस 29 हमारे 142 होते हैं। वही सेम इसमें करेंगे, दोनों संख्या को आपस में जोड़कर देखेंगे, 69 प्लस 27 करेंगे। देखिए 69 प्लस 27 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। देखिए 96 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम इसमें करेंगे, दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। जब हम लोग 57 प्लस 21 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 57 प्लस 21 हमारे 78 होते हैं। 78 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 78 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग सभी क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले हमारा 5 है, 5 के बाद देखेंगे हमारा 9 है,
9 के बाद देखेंगे हमारा 13 है, 13 के बाद देखेंगे तो हमारा 17 है, 17 के बाद देखिए क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद हमारा 25 दिया गया है। श्रृंखला हमारा ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 5 से 9 कैसे लिख रहा है, तो इसमें हमारा +4 का अंतर हो जाएगा। 5 + 4 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो 9 से 13 लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +4 का अंतर है। आगे देखेंगे तो 13 से 17 लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +4 का अंतर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए +4 का अंतर है, +4 का अंतर है, +4 का अंतर है, यानी कि इसी प्रकार से हम लोग आगे भी +4 कर देंगे। यानी कि जब हम लोग 17 + 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 21 भरे जाएंगे। और जब हम लोग 21 + 4 करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। देखिए 25 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 21 भरे जाएंगे। 21 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सी अक्षर भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे, हमारा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले हमारा W है, W के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा V है, V के बाद देखेंगे तो हमारा T है, T के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा S है, S के बाद हमारा Q है, Q के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा P है, P के बाद देखिए N है, N के बाद देखेंगे तो हमारा M है, M के बाद देखेंगे तो हमारा K है और K के बाद देखेंगे तो हमारा G है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को तो W से ये V लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया आपका -1 कर दिया है। आगे देखेंगे तो V से T लिखा हुआ है, इसमें आपका -2 कर दिया है। आगे देखेंगे तो T से S लिखा हुआ है, इसमें आपका -1 है। फिर देखिए S से Q लिखा हुआ है, इसमें आपका फिर -2 है। फिर Q से P लिखा हुआ है, इसमें आपका -1 हो जाएगा। फिर P से N लिखा हुआ है, इसमें आपका -2 हो जाएगा। फिर देखेंगे N से M लिखा हुआ है, इसमें आपका -1 है। फिर देखिए M से K लिखा हुआ है, इसमें आपका -2 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो K से J लिखा हुआ है, इसमें आपका -1 हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक बार -1 तो एक बार -2, एक बार -1 तो एक बार -2, कुछ इस प्रकार से हमारा श्रृंखला चल रहा है। देखिए यहाँ पर -1 है तो अगले हमारे -2 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग J -2 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, H हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मार्क पे तो हमारे H भरे जाएंगे और उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन मार्क है तो इस वाले में हम लोग -1 करेंगे। जब H -1 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, G हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा HG लिखा हुआ है, HG हमारे ऑप्शन नंबर A में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे दोस्तों HG भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखेंगे। देखिए प्रश्न हमारा लड़का, खिलाड़ी, छात्र, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए लड़का है, खिलाड़ी है, छात्र है। लड़के को देखेंगे तो कुछ लड़के हमारे खिलाड़ी भी होते हैं और कुछ लड़के हमारे छात्र भी होते हैं। फिर खिलाड़ी को देखेंगे तो कुछ खिलाड़ी हमारे लड़के भी होते हैं और कुछ खिलाड़ी हमारे छात्र भी हो सकते हैं। फिर छात्र को देखेंगे तो कुछ खिलाड़ी कुछ छात्र हमारे खिलाड़ी भी होते हैं और कुछ छात्र हमारे लड़के भी होते हैं। यानी कि तीनों का संबंध तीनों के साथ है, तो ऐसे हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ये हमारे लड़का हो जाएगा, ये हमारे खिलाड़ी हो जाएंगे और ये हमारे छात्र हो जाएंगे। यानी कि तीनों का संबंध तीनों के साथ है। इस प्रकार का वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है यदि P का अर्थ जोड़ है, Q का अर्थ गुना, R का अर्थ भाग और S का अर्थ घटाव हो तो
44Q9R12S 6Q4P16 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे, देखिए पी का अर्थ क्या है, जोड़ है, यानी कि जहाँ पे पी है वहाँ पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। फिर देखेंगे आगे तो क्यू का अर्थ देखिए गुना है, यानी कि जहाँ पे क्यू है वहाँ पे हम लोग गुना को रखेंगे। आर का अर्थ हमारा भाग है, यानी कि जहाँ पे हमारा आर दिया गया है वहाँ पे हम लोग भाग को चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। पहले देखिए हमारा 44 है, 44 के बाद देखेंगे तो हमारा क्यू है, तो क्यू का अर्थ क्या है, देखिए क्यू का अर्थ गुना है, यानी कि यहाँ पर हमारा गुना का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद हमारा 9 है, 9 के बाद देखेंगे तो हमारा आर है, आर का अर्थ भाग है, देखिए आर का अर्थ हमारा भाग है, यानी कि यहाँ पर हमारा भाग का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद हमारा 12 है, फिर देखेंगे तो हमारा एस है, एस का अर्थ देखिए घटाव है, यानी कि यहाँ पर हमारा घटाव का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद हमारा 6 है, फिर देखिए क्यू है, यानी कि फिर हमारे गुना के चिन्ह हो जाएंगे। फिर हमारे 4 है, उसके बाद हमारे पी है, पी का अर्थ देखिए हमारा जोड़ है, पी के अर्थ हमारे जोड़ है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 16 है। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। पहले हमारे भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद हमारे गुना के होंगे, फिर घटाव के, फिर जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे तो देखिए 44 गुना 9 में जब हम लोग 12 से भाग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 9 में 12 से भाग करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9/12 हमारा हो जाएगा। आगे करेंगे तो -6 गुना 4 जोड़ 16 हमारे हो जाएंगे। इसको देखिए अगर हम लोग काटेंगे, यानी कि पहले 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12 और 11 चौका 44, यानी कि ये हमारे 11 गुना 3 बच जाते हैं। इसको गुना करेंगे, 11 गुना 3 हमारे 33 होते हैं। माइनस करेंगे 6 गुना 4 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे और प्लस 16। इसको हम लोग आगे करेंगे, जब 33 माइनस 24 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 33 माइनस 24 हमारे 9 होते हैं। 9 प्लस 16 करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। देखेंगे 25 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए 25 दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 25 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, यही हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें विषम शब्द, विषम संख्या, विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम शब्द पूछेगा तो विषम शब्द हो जाएगा, विषम संख्या पूछेगा तो विषम संख्या हो जाएगा, विषम अक्षर पूछेगा तो विषम अक्षर हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखेंगे तो देखिए जनवरी लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में देखेंगे तो हमारा फरवरी लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में देखेंगे तो हमारा जुलाई लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में देखेंगे तो हमारा दिसंबर लिखा हुआ है। सबसे अलग हमारा कौन सा हो जाएगा, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा जनवरी महीना को तो आपका 31 दिन का लगता है। फरवरी को देखेंगे तो ये हमारे या तो 28 दिन के लगते हैं, नहीं तो 29 दिन के लगते हैं। फिर देखेंगे जुलाई को तो ये भी हमारा 31 दिन का महीना लगता है। फिर देखेंगे हम लोग दिसंबर को तो ये भी हमारा 31 दिन का महीना लगता है। देखिए जनवरी हमारा 31 का लगता है, जुलाई हमारा 31 का लगता है, दिसंबर हमारा 31 का लगता है, लेकिन फरवरी हमारा 31 दिन का महीना नहीं लगता है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी ही हमारा विषम शब्द दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, जिस प्रकार से ROOM का संबंध QNNL के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है RENT का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो ए क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये ROOM से QNN कैसे लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, पहले हमारा R है, उसके बाद हमारा डबल ओ है, उसके बाद हमारा एम है, और इससे क्या लिखा हुआ है देखेंगे, क्यू लिखा हुआ है, डबल एन लिखा हुआ है, और उसके बाद देखिए एल लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आर से क्यू लिखा हुआ है, सिंगल सिंगल अक्षर को देखेंगे, आर से क्यू लिखा हुआ है, इसमें आपका -1 हो जाएगा। फिर देखिए ओ से एन लिखा हुआ है, इसमें भी आपका -1 हो जाएगा। फिर देखेंगे तो ओ से एन फिर है,
इसमें भी हमारा -1 हो जाएगा। फिर देखेंगे तो M से L लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा -1 हो जाएगा। यानी कि सभी अक्षर में -1 -1 -1 -1 कर दिया है। तो वही से हम लोग RENT के साथ करेंगे, सभी अक्षर को -1 -1 कर देंगे। देखिए पहले हमारा R है, जब R -1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा E है, जब E -1 हम लोग करेंगे तो हमारे D हो जाएंगे। आगे देखिए हमारा N है, जब N -1 हम लोग करेंगे तो हमारे M हो जाएंगे। आगे देखिए हमारा T है, जब T -1 हम लोग करेंगे तो हमारे S हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में, QDMS लिखा हुआ है। QDMS हमारे ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे QDMS भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमारे नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ए क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे 144 से 13 कैसे लिख रहा है, 144 का रिलेशन 13 के साथ कैसे है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 49 से कौन सा संख्या बनेगा जो ए क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, किस प्रकार का आपका प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 144 को, तो देखिए ये आपका 12 का स्क्वायर होता है, और उसके बाद देखिए 13 लिखा हुआ है, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 1 जब हम लोग करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे। उसी प्रकार से 49 को देखिए ये आपका 7 का स्क्वायर, इसमें क्या कर दिया था कि स्क्वायर वाले संख्या में प्लस 1 ऊपर से कर दिए थे, तो वही इसमें कर देंगे, हमारा 7 है। तो 7 + 1 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। 8 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए 8 दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 8 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। प्रश्न में कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए एक प्रश्न आकृति दिया गया है और 4 आकृति आपके सामने है, आपसे पूछ रहा है कि चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले, तो पहले आप लोग सभी आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका सबसे अलग आकृति कौन सा है। आकृति ए में देखेंगे तो देखिए 2 खंड वाले हमारे कितने फूल है, 1 2 3 4। 4 जो है वो हमारे 2 खंड वाले फूल है, लेकिन 1 हमारे 3 खंड वाले फूल है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो देखिए 4 1 2 3 1 2 3 और 4। ये 4 जो है वो हमारे 2 खंड वाले फूल है, लेकिन 1 देखिए हमारा 3 खंड वाला फूल है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो 1 2 3 4, ये चारों हमारे 2 खंड वाले फूल है, लेकिन 1 हमारा 3 खंड वाला फूल दिया गया है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो 1 2 3 हमारे जो है वो 2 खंड वाले फूल है और 2 हमारे 3 खंड वाले फूल है, यानी कि सबसे अलग हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी में 4 खंड वाले, जो 2 खंड वाले फूल है वो 4 4 है, लेकिन इसमें देखिए 2 खंड वाले फूल हमारे 3 ही है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा विषम आकृति ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा, और आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।